को मेरा प्रणाम, गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी कैसे कैसे हमारे को घर बैठे ही इतने दर्शन करा रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है, वो संगत का सौभाग्य है जो संगत इस वक्त इस समय या कहीं पर भी हो वो गुरुजी के आश्रम नहीं पहुंच रहे। तो मेरा तो इसलिए है क्योंकि मुझे तो 2020 के बाद से 7 जनवरी को मैं लास्ट गई थी गुरुजी के मंदिर में, और उसके बाद तो मेरा मतलब एक प्रण जैसे होता है कि गुरुजी की आज्ञा ही नहीं हुई है मुझे, क्योंकि गुरुजी ने हमें बोला था कि आप दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आना, हमेशा इकट्ठे आना। एंड आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन जनवरी 2020। तो उसके बाद से मैं इकट्ठे तो कैसे आने, क्योंकि साथ तो आपने छुड़ा दिया गुरुजी, उन्हें तो आप अपने पास ही ले गए, तो मुझे तो अकेला छोड़ दिया और मैं कैसे आऊँ आपके पास में, बिकॉज आपका हुक्म है वो मेरे से रखो, आगे जो गुरुजी की इच्छा होगी। बट ऐसे ही मंदिर से एक इनवाइट आता है और मैं गुरुजी मुझे घर बैठे ही दर्शन करा रहे हैं कि तू दुखी ना हो, तू परेशान ना हो, मैं तेनू इत्थे ही बैठे बैठे अपने दर्शन दवांगा। और बड़े मंदिर के दर्शन मुझे अंदर से यहीं से ही गुरुजी अपने दर्शन दे। गुरुजी को सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू सो मच कि मुझे आपने और मेरे परिवार को आपने अपने चरणों में जगह दी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच अपने से जोड़ने के लिए, अपने से ब्लेसिंग्स हमें देने के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गुरुजी के बारे में आप सबने सब कुछ सुना है। संगत जी गुरुजी से मिलकर, गुरुजी जो संगत से मिलके इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे कि वो शाम को जैसे होता है ना, एक फादर अपने बच्चों की इंतजार करता है कि सारा दिन के थके टूटे बच्चे घर आएंगे, आते ही उनको चाय मिलनी चाहिए, उनको लंगर मिलना चाहिए। लंगर मीन्स खाना, जैसे हम घर में बैठ के खाते हैं तो चाय भी आ गई, खाना भी आ गया, वैसे ही गुरुजी ने हम सबका ध्यान रखा है और आज तक रखे आ रहे हैं और आगे भी रखे। गुरुजी जब संगत से मिलते थे बेहद खुश होते थे। और आज भी जब हमें कोई संगत का मिल जाता है, गुरुजी की संगत का कोई मिलता है, तो ऐसा लगता है हमारा ही परिवार का एक सदस्य जो है उससे हमारी मुलाकात हुई। गुरुजी से हम 3 सितंबर 2000 में फर्स्ट टाइम मिले थे। हम लोग तब मायापुरी रहते थे और गुरुजी ने जब फर्स्ट टाइम हम गए तो हैरी अंकल हमें लेकर गए। इनफैक्ट हम लोग पहली संगत थे जिनको हैरी अंकल गुरुजी के पास लेकर गए। तो गुरुजी अंकल बोलते थे कि बाहर में खड़ा था, इंतजार कर रहा था और आपकी गाड़ी नहीं आई थी। तो एक तरह से एक आकाशवाणी जैसे हुई कि इन्ने बज के इन्ने मिनट तक गड्डी आएगी। एंड एग्जैक्टली उसी वक्त वो गाड़ी, हमारी गाड़ी उसी टाइम पे एंटर करी। अंकल कहते हैं ये अंकल ने मुझे बोला कि मैंने उसी वक्त टाइम देखा एंड इट वाज एग्जैक्टली लाइक। तो गुरुजी को पता है कि कितने बजे आना है, गुरुजी को पता है हम किसको कहाँ जोड़ना है, कब जोड़ना है। हम कई बार सोचते हैं ना, हमें तो गुरुजी ने मंदिर नहीं बुलाया, फिर हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बट ऐसा नहीं है। संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ गए या नहीं भी उनको जानते तो भी गुरुजी ने उनका कल्याण किया है जो गुरुजी से नहीं मिले हैं, आज तक नहीं मिले। और इतनी संगत को ब्लेसिंग्स मिली है, इतनी संगत को ब्लेसिंग्स मिली है, ये आप सबको पता है। तो जब हम पहली बार गुरुजी से मिले तो वो अटायर देख के हम थोड़े से परेशान थे, कहाँ हैरिया में ले आया। बट बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पर्सनालिटीज वहाँ पे थी। बट एनीवे बैठे रहे, चाय प्रसाद आई, हमने भी चाय प्रसाद पी लिया। एंड देन गुरुजी को उस रूप में देखा तो क्या ये सारे बाबों जैसे हैं बाबा एक, बट हमारे जैसा हमारा बाबा जो है ना वो बहुत ही प्यारा बाबा है, वो और बाबे जैसा नहीं है। ये हमें बाद में पता चला। हमारे बाबे ने तो हमारे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद हम आए, बैठे, चाय भी, लंगर किया, घर वापस चले गए। तो ये उम्मीद ही नहीं थी, ना ये सोचा था कि हम दोबारा कभी आएंगे। 2 दिन बाद फिर हम वहाँ पहुंचे हुए थे, पता नहीं क्या हुआ, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ना था, अपने पास बुलाना था। उस दिन गुरुजी ने पूछा तुम मायापुरी तो आई है? गुरुजी नॉर्मली हर किसी से बात नहीं करते थे, तो जैसे पूछा और ये हमें हरे अंकल ने बता दिया था। तो जैसे हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोला तुम मायापुरी तो आई है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर मेरे को लगा शायद हरी ने बात की होगी, बट नहीं, हरी ने बोला मेरी कोई बात नहीं हुई गुरुजी के साथ। तो हमने बोला ठीक
है? कहते चंगा है आंधे रहा करो। एंड दैट वाज द डे व्हेन ही स्पोक टू माय हस्बैंड। और उसके बाद हम अपने पास वो गुरुजी का ना अपने से जोड़ने का उनका एक अपना ही तरीका। तो जब बोला कि आंधे रहा करो तो उसके बाद तो हमने रुकना कहा था। फिर हम रोज जाते थे। तब संगत डेली होती थी एम्पायर स्टेट में, मायापुरी से रोज जाना छतरपुर, मतलब एम्पायर स्टेट से रात को 11-12 ऐसे बजता था हमको घर आने के लिए। और अगले दिन हम ये सोचते थे हाय सुबह उठेंगे कैसे, क्योंकि मैं भी वर्किंग, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग, और सुबह सुबह घर का सारा काम वाम खत्म करके हमें निकलना होता था। लेकिन ये लगा ही नहीं था, हमें कभी भी नहीं लगा कि सुबह की हमारी नींद पूरी नहीं हुई, कोई थकावट रह गई, कुछ हो गया, कुछ नहीं, कोई परेशानी। एक ऐसे ही करते करते हमारे साल कितने निकल गए। और आज भी हम गुरुजी से उसी तरह उसी प्यार से जुड़े हुए। मेरे मदर लॉ फादर लॉ तब थे, और मेरी मदर लॉ तो बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानती थी। वो मेरे साथ एक बार बड़े मंदिर आए किसी फंक्शन कर गए, मैं देखना चाहती हूँ कि गुरुदेव तुसी चाहते हो, ठीक है जी आ जाओ। चले गए, हम मिले बैठे, यानी मतलब बड़ा मंदिर देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो अंदर से एक अटैचमेंट या एक सरेंडर वाली बात तो थी नहीं ना। वो तो खाली बस देखने आई थी कि हुज गुरु। जहाँ ये लोग रोज पहुंच जाते हैं, 7 दिन जाते हैं, कोई दिन नागा नहीं होता इनका, तो ये है क्या? एंड यू वोंट बिलीव गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। ऐसे ही 31 जनवरी को हम थोड़ा सा लेट पहुंचे गुरुजी के पास, क्योंकि मेरी मदर लॉ की तबीयत बहुत खराब थी, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। एंड वी वर अबाउट टू लीव। जब हम गुरुजी से मिलने जा रहे थे न्यू ईयर पे, तो उस रात को थोड़ी मम्मा की तबीयत ऐसी हो गई, तो हम वापस आ गए घर। तो जब घर वापस आए तो हमने कहा पहले इनको दिखा देते हैं, फिर गुरुजी के पास जाए। वो करते कराते हमें गंगाराम गाना, वहां से वापस आना, फिर टाइम लग गया। और जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, कहते की गल हो गई, आज लेट हो गए। इतने लोगों के बीच में, इतनी संगत के बीच में भी गुरुजी को हमारा पता होता था, या हमारा क्या, किसी का भी जो भी गुरुजी से जुड़े हुए थे सबका पता होता था कि गुरुजी की कौन सी संगत देर से आ रही है, कौन सी संगत जल्दी आ रही। तो कहते की गल हो गई, आज लेट हो गए। गुरुजी ऐसे ऐसे, मेरे हस्बैंड ने बोला मैं गुरुजी आज ऐसे ऐसे करके मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़ा सा लेट हो गए। कहते जा कुछ नहीं होता उन्होंने। एंड शी एक्सपायर्ड इन 2016। उनको कोई प्रॉब्लम, she was 89 and she never had any diabetes। कोई उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई डायबिटीज नहीं था, कोई बीपी नहीं था, कोई प्रॉब्लम। शी डाइड सिर्फ एक ओल्ड एज जो थी उनकी, अपनी उम्र पूरी करके अपना परिवार देख के गई। एंड वेरी कूल, लाइक बिल्कुल शांत तरीके से चले गए। मेरा पर्सनल, बहुत बहुत पर्सनल है एक एक्सपीरियंस जो गुरुजी के साथ हुआ। मुझे रात को कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरी मदर लॉ या घर में जैसे कोई किसी बात करते हैं तो कुछ बात हुई, और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अनईजीनेस था। तो ऐसे लग रहा था आई एम हैविंग अ अटैक। तो आई वॉज वेयरिंग अ नाइट सूट। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मम्मा को फटाफट सूट पहना दे, मैं गाड़ी निकालता हूँ, मैं इनको हॉस्पिटल लेके चलता है। जैसे ही हम लोग निकलने लगे तो मेरे बेटे निकलने में, मैं अपने रूम से बाहर आई तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा ये देखो एक फ्रेग्रेंस, और वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा गुरुजी पे उनको फेथ कह लीजिए, मेरा तो है ही है, बट मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा था। उसी वक्त उन्होंने एक शब्द है जो आप सबने सुना होगा, मेरे सतगुरा में तुझ बिना बरना कोई, वो 13.8 सेकंड्स का है, मतलब 13 मिनट और 8 सेकंड का शब्द है। वो शब्द उन्होंने चलाया, मैंने गुरुजी को सिर्फ मत्था टेका। एंड पता नहीं क्यों मेरे मन में एक बात आई कि मेरा गुरु मेरे घर आया है तो मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उसी हालत में गुरुजी को मत्था टेका, स्नान किया, रात को 11:30-12 बजे के करीब था, स्नान किया और मैंने कड़ा प्रसाद बना दिया। एक नॉर्मल इंसान भी इतनी मिनट के अंदर कड़ा प्रसाद स्नान करके कड़ा प्रसाद नहीं बना सकता। और अभी शब्द चल रहा था जब मैंने गुरुजी को भोग लगाया, तो 13.8 मिनट में तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या मेरे साथ। और उसके बाद तो आई वाज परफेक्टली ऑलराइट, ऐसे कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की। मेरे गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। होता है जब घर परिवार में जब हम लोग रहते हैं
तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो हम कहाँ शेयर करते हैं? अपने पिता से, अपनी माँ से। तो मैंने भी अपने पिता से अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया एंड उन्होंने मुझे हमेशा एक सही रास्ता दिया। मुझे तो नई जिंदगी दी है। मेरे बेटे को एडमिशन दिया लॉ में, जो हमारी जिंदगी से बहुत, मतलब हमें सोच से बहुत दूर था। मेरा बेटा इज अ गुड कुक, अच्छा खाना बना लेता है, तो उसको ये रहता था कि मेरे को होटल मैनेजमेंट में जाना है, गुरुजी मेरे को होटल मैनेजमेंट में जाना है। जब हम गुरुजी से इसकी 12th के बाद पूछने गए कि गुरुजी एनु की कराई है, गुरुजी से लॉ कराओ। ये तो इतना इंट्रोवर्ट है कि बात ही नहीं करता किसी से, और लॉ में तो लोगों को बात करना होता है। गुरुजी की गल्ला कर रहे हो तुसी, पर हम हिम्मत नहीं होती थी हम गुरुजी से ये सवाल करने की कि गुरुजी आप क्या बोल रहे हो। जी गुरुजी कह के हम बाहर आ गए। और उसके बाद जी लॉ की तैयारी में पूरा 1 साल निकाल दिया इसने। 1 साल ड्रॉप किया क्योंकि उस टाइम तक सब फॉर्म्स निकल चुके थे। अगले साल फिर इसने फॉर्म भरे और इसका स्कोर आया 2400 में कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, बाहर मिल रहा है, और मैं इसको बाहर कहीं भेजना नहीं चाहती थी। फिर प्रेयर की, गुरुजी आप ही देखो अपने आप, मुझे नहीं पता, मैं बहुत परेशान हो गई। इसका एक आईपी का हमने फॉर्म भरा हुआ था, उसकी इंतजार हो रही थी उसके रिजल्ट की। जब इसका रैंक हमने 2400 देखा तो हमने कहा कहाँ, इसको आईपी में भी नहीं एडमिशन मिला। और आईपी का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 1100 के बाद उनके एडमिशन बंद हो जाते हैं। एंड ही गॉट द एडमिशन। आईपी से इसने लॉ किया गुरुजी की कृपा से। जब हम इसको, और उसमें भी क्या हो रहा था कि हमने सोचा था कि चलो ठीक है आईपी में करा देते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट कोटा से लेते हैं, बिकॉज कहीं किसी कीमत पे इसको एडमिशन नहीं मिलने वाला नॉर्मल सीट में। एक मीडिएटर से बात की, उसने बोला 3 लाख लगेंगे ऐसे रोक के फाइन। हम पैसे लेकर उसके ऑफिस पहुंचे एंड गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उस बंदे ने सीधा यही बोल दिया, मैडम आप रुक जाओ, हो सकता है इसका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाए। कहा अच्छा, अगर सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया, कहता फिर ये मैनेजमेंट की सीट तो है ही है ना। मैंने कहा ठीक है, पर ये नन चली जाए। कहते नहीं ये जाएगी नहीं, आप चिंता मत करो, आपको एडमिशन दिलवा। एंड यू वोंट बिलीव, इसका सेकंड लिस्ट में नाम आया। सेकंड लिस्ट में नाम में सिर्फ 2 सीट्स बची हुई थी। गुरुजी ने इसके साथ साथ किसी और का कल्याण किया, मुझे नहीं पता वो कौन, बट ही गॉट द एडमिशन। इसको मिल गया आईपी से, और इसने आईपी से लॉ किया, इंटीग्रेटेड लॉ करके फिर इसने आगे का अपना ट्रेनिंग और ये वो सब इसका ऑटोमेटिकली चलता रहा। बहुत अच्छी जगह इसने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इसने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी, जो भी इसका इनका प्रोसीजर होता है। मेरी आंट, मेरी एक मासी रहती है आगरा में, वो गुरुजी से कभी नहीं मिली थी। तो एक बार वो दिल्ली आई हुई थी, कहती है मेरे को भी गुरुजी के मंदिर जाना है, तो इतना गुरुजी करती है, मेरे को भी मंदिर जाना है। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने तब तक झोला छोड़ दिया था। हम बाहर बरामदे में बैठे हुए थे एंड वो चाय नहीं पीती बिल्कुल भी। उनको 18-19 साल हो गए थे चाय छोड़े। तो मैंने उनको सिर्फ यही बोला, क्योंकि जैसे हम मंदिर जाते हैं किसी नई संगत को लेके, या कोई भी हमारे परिवार का होता है, तो हम कहते हैं भी आप सब कुछ खाना, सब कुछ पीना, क्योंकि उसी के अंदर वही आपकी दवाई है, वही आपकी दवा। तो अंकल ने जब मेरी मासी ने क्या किया, उन्होंने वो बाहर बैठी थी, अब बार बार बोल रही थी मैं चाय नहीं पीऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने बोला आंटी आप प्लीज ले लो, मना मत करना, आप ले लो। सेवादार आए, आगे चाय प्रसाद दिया, तब तक उनकी चाय ट्रे में खत्म हो गई थी, वो वापस चले गए। फिर वो बोलने लगी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने बोला आंटी आप अच्छा ले लेना, मुझे दे देना, लेकिन आप प्लीज मना मत करना चाय प्रसाद को, वो आपकी दवाई है। फिर उसके बाद सेवादार आए, साइड में दिया, चले गए। थोड़ी देर बाद फिर सेवादार आए, उनके पीछे दे दिया, उनको नहीं पूछा, चले गए। अचानक से मुझे बोलती है पी लेती हूँ, देखी जाएगी जो होगा। मैंने कहा जी ठीक है। और फिर सेवादार आए, उनको चाय प्रसाद दिया और चले गए। एंड यू वोंट बिलीव, आज भी, क्योंकि गुरुजी की बातें गुरुजी ही जाने। आज आंटी की सुबह बिना चाय के होती नहीं है, और वो पूरा, मैं अगर कभी आधा कप दे दूंगी तो बोलेगी तो थोड़ी और पा देना, अरे चाय ज्यादा डाल के दिया कर, मेरे को थोड़ी सी तसल्ली नहीं होती। और आज इतने साल हो गए हैं आंटी को बिना चाय के उनकी सुबह में। मेरा ब्रदर, मैंने आपको बोला, मैं हमारा पूरा परिवार गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरा ब्रदर झंडे वाली माँ को बहुत मानता था, इतना कि बिना मंदिर जाए वो घर नहीं आता था। जब इवन उसकी शादी वाले दिन भी वो पहले गाना तब बांधूंगा जब मैं मंदिर होके आ जाऊँ। सुबह 4-4:30 बजे देख गया, मंदिर होके आके घर गाना बांधा। झंडे वाला मंदिर में जब नीचे शिवालय है, वहां पर
वो हमेशा नवरात्रों के दिनों में वहाँ सेवा करता था। 3-3:30 बजे इसकी मेरे को फोन आया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और आज मेरी शिवालय में ड्यूटी है। तो कहता मैं ऐसे ही प्रे किया है गुरुजी को कि गुरुजी आपके पास मैं आना चाहता हूँ, लेकिन माँ कुछ हो नहीं सकता, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। उन दिनों में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहा था और मेरे हस्बैंड ने बोला तो गुरुजी के पास जा, सारी तेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ गुरुजी को प्रे कर। एंड ही सेड कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ लेकिन माँ को छोड़ नहीं सकता। इतने सालों का मेरा रूटीन है और वहाँ पर माँ की जो मूर्ति है उसमें गुरुजी ने अपने दर्शन उसे दिए कि तू चिंता मत कर, सब कुछ तो मैं हूँ, सभी कुछ मैं हूँ, तो तुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और आज अपने घर में इतना सुंदर उसने माँ गुरुजी का मंदिर बनाया, मतलब एक रूम पूरा उसने गुरुजी के स्वरूप से, गुरुजी की चेयर से, गुरुजी के आसन से, गुरुजी के चरणों से, सबसे उसने बहुत सुंदर मंदिर अपना बना के रखा। मेरी डॉटर जिसको बोला गया कि कभी किसी ने बोला था ये ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करेगी, गुरुजी ने प्रेस किया। तो एक बार ऐसे ही जब मेरा ब्रदर अपने लिए परेशान था, तो उन दिनों में पंडित के पास गया होगा, तो मेरी डॉटर भी उसके साथ थी। तो कहते हैं पंडित जी ने बोला ला तेरी भी पत्री देख। कहती है मेरे को नहीं दिखाने, मेरी पत्री तो गुरुजी ने लिखी हुई है। अपने मन में बोला, इसने उनको कुछ नहीं कहा। तो कहते तूने किया क्या? इसने बोला मैंने MBA किया है। तो इसकी पत्री, इसके कुछ टाइम और डेट वगैरह लेके उन्होंने बोला कि सुमी तू इतना पढ़ कैसे गई, तू तो तेरी पत्री में तो ग्रेजुएशन भी नहीं है। इसने बोला मैंने मास कॉम किया, मास कॉम के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन PR और HR में किया और उसके बाद मैंने MBA किया। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बोली, उन्होंने बोला तेरी किस्मत में कुछ नहीं था, पर तेरे सिर के ऊपर एक किसी बहुत बड़े महापुरुष का हाथ। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि गुरुजी ने इसको पूछा था। सबको बोलते थे तू लॉ कर ले, किसी बच्चे को बोलते थे तू लॉ कर ले, तू ए कर ले, तू ओ कर ले, तू IAS बन जा, बट इसको कभी गुरुजी ने नहीं बोला कि तू IAS बन या तू लॉ कर ले, जबकि ये लॉ में जाना चाहती थी। और गुरुजी ने उसको क्या बोला, इसने बोला गुरुजी ने इससे पूछा था कि क्या करने वाली है तू, तो इसने बोला मैं मास कॉम में एडमिशन ले रही हूँ गुरुजी। हाँ बस ये चंगा तेरे पास, बस जो गुरुजी ने कह दिया वो कह दिया, पत्थर की लकीर है वो मिट नहीं सकती। माता जी के बाद जब गुरुजी की माता जी का देहांत हुआ, उसके बाद जब वो बहुत संगत, गुरुजी ने सब संगत को थोड़े टाइम, पुरानी संगत को ये बोल दिया गया कि 15 दिन में एक बार आना। भाई गुरुजी आपको देखे बिना कैसे रहेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी से कुछ छुपा नहीं है। जैसे उनसे ये भी नहीं छुपा कि हाँ क्या पहन के आ रहे हो, क्या खा के आ रहे हो, क्या लड़के आ रहे हो, क्या हंस के आ रहे हो, कुछ नहीं छुपा होता था गुरुजी से। तो बाहर सिंगला अंकल खड़े थे, कहने मुक्ता आंटी आज गुरुजी का हुक्म हुआ उन 15 दिन में एक बारी आना। अच्छा मैं चुपचाप अंदर चली गई, अंदर गई, मत्था टेका, बैठ गए, चाय प्रसाद हो गया, लंगर प्रसाद करने लगे। तो 2-3 आंटियां बैठी थी, वो भी पुरानी संगत से, सैनी आंटी वगैरह। कहती ये क्या बात है, गुरुजी ने हाय मुक्ता कैसे देख के बिना रहेंगे। मैं कहा आंटी आप लंगर करो ना, आपको थोड़ी बोला आप लंगर करो। गुरुजी ने बोला नहीं बोला ना, हम ढीठ है, हम बहुत ढीठ है। तो गुरुजी आंटी कहती नहीं मुझे तो, हमें तो नहीं बोला। मैं कहा ठीक है ना लंगर करो। लंगर किया, उसके बाद हमें आज्ञा लेते थे हम गुरुजी से, मत्था टेकते थे दोबारा। तो गुरुजी को मत्था टेका तो पीछे से आवाज आ रही थी कि उन 15 दिन में जाना। मैंने तब भी इस चीज को इग्नोर किया कि अच्छा मुझे नहीं बोला, फिर मैं बोलूंगी हम ठीक है। हम अपनी बात को रखवाने के लिए गुरुजी से भी आंख में चोली खेलते हैं, लेकिन उनसे कौन खेल सकता है। और जैसे मैंने सिर ऊपर उठाया, क्योंकि गुरुजी को पता था ये ठीक है, ये सुनेगी नहीं जब तक मैं इसको नहीं बोल दूंगा। उसके बाद गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और उंगली से इशारा करके बोला 15 दिन में एक बार आना, चलो छुट्टी हो गई। भाई गुरुजी कैसे रहेंगे आपको देखे बिना। कोई बात नहीं। इसी दौरान हमारा एक प्रोग्राम बना बड़े मंदिर जाने का। तो बड़े मंदिर नॉर्मली हम लोग ऐसे नहीं जाते थे जैसे आजकल हम लोग सारे बड़े मंदिर जाते हैं। फंक्शंस होते थे, जैसे गुरु नानक देव जी का बर्थडे हो गया, शिवरात्रि होगी, न्यू ईयर हो गया, ऐसी चीजों में, ऐसे फंक्शंस में हम लोग बड़े मंदिर आते थे। तो जब हम बड़े मंदिर होके निकले, हमारे साथ हरी अंकल, उनकी वाइफ थी रूबी आंटी, मैं और मेरा हस्बैंड चारों थे। तो हरी अंकल कहते हैं चलो आप यहाँ तक आए हैं तो गुरुजी को भी मत्था टेक लेते। अब गुरुजी का हुक्म था कि 15 दिन में एक बार आना। ठीक, तो
फ्रॉम है, लेकिन हम आज्ञा भी मानते थे गुरु जी की। जो गुरु जी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर। मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, हाँ ठीक है, लालच हमारे सबका लालच। तो जब हम लालच करके पहुंचे, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं पार्किंग में बैठू, आप लोगों ने जाना जाओ, मेरा आज का 15 दिन वाला काउंट हो जाएगा, 15 दिन में एक बार वाला काउंट हो जाएगा, मुझे नहीं जाना। बहुत स्ट्रिक्टली मैंने इन लोगों को मना कर दिया। ये तीनों अंदर पहुंच गए, लंगर चल रहा होगा या लंगर खत्म होने वाला था, गुरुजी तैयार हो रहे थे जाने के लिए कहीं बाहर, शूज वूज पहन चुके थे। तो कहने की गल है, मुक्ता आंटी नहीं आई? उनका नहीं आई है, गुरुजी बाहर बैठी। जब बुला लिया, ये मेरे हस्बैंड बाहर मुझे पार्किंग में बुलाने आए, तो मुझे कहते हैं गुरुजी देखो बुला रहे हैं। मैंने सोचा वैसे ही मजाक कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि गुरुजी बुला रहे। मैं कहा राजू ऐसे मत बोलो प्लीज, मेरे को नहीं जाना, ऐसे झूठ मत बोला करो। कहते नहीं नहीं सच्ची में गुरुजी बुला रहे। कह रहे मुक्ता आंटी नहीं आई, चल जल्दी आ जा क्योंकि गुरुजी कहीं जाने की तैयारी। फटाफट चल। मैं भी आराम से आ रही थी, मैंने कहा ये लोग शायद मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। मैं आराम से चलती हुई आई तो देखा गुरुजी की गाड़ी बाहर जा रही। मैंने वही मत्था टेका, मैं मंदिर में एम्पायर स्टेट भी नहीं गई, जहाँ पे वो टर्निंग है वहां तक गई और माथा टेका और बाहर आ गई। एंड कैन यू बिलीव आई सॉ गुरुजी स्टैंडिंग इन द कार, ऑफ कोर्स ही वाज सिटिंग इन द कार। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था एंड ही वाज वेटिंग कि मैं आऊं मत्था टेकूं तब जाए। तो आप सोचो, सुधा आंटी अंदर थी गाड़ी में उनके साथ में। तो मैंने ये बोला कि आप सोचिए, मैं कहा गुरुजी आपका हुक्म था कि 15 दिन में एक बार आना। कहने नहीं नहीं कभी कभी आ जाएगा। तो जो गुरुजी का हुक्म। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपका इतना शुक्रिया आपको बता नहीं सर। तो वो जो गुरुजी का प्यार अपनी संगत के साथ है वो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। एक दिन मेरे हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं वीएन जी, हम बुलाते हैं उनको, उनके ब्रदर लॉ की तबीयत बहुत खराब थी। तो ऐसे ही उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मेरा ब्रदर लॉ बहुत बीमार है, मैं बहुत परेशान हूँ। वॉज वेरी क्लोज, बहुत क्लोज थे वो अपने ब्रदर लॉ के। मुझे बोला आप गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी से मत्था टेको, सच में गुरुजी आपको जरूर हेल्प करेंगे, चलो आप मेरे साथ। हम उनको साथ लेके आए तो उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी कहते जा लोटा ले। ये भी अगले दिन लोटा लेके गए। तब शायद हमारे सामने इनकी बात नहीं हुई, बट हाँ गुरुजी से जब इन्होंने ब्लेस कराया वो लोटा, तो गुरुजी ने बोला कि कल छुट्टी हो जानी है। ये खुश होके घर आ गए कि चलो कल उनको छुट्टी मिल जाएगी, इसका मतलब वो ठीक हो रहे हैं। तो जब ये आके बैठे तो अगले दिन उनकी डेथ हो गई। अब ये परेशान, बहुत परेशान। गुरुजी ने तो बोला था मुझे फोन करके कहते तेरे गुरुजी ने भी क्या किया, गुरुजी ने तो मुझे बोला था कि छुट्टी हो जानी है, तो और वो तो बेचारे चले गए। ये बहुत अपसेट थे क्योंकि बहुत क्लोज थे उनके। कोई बात नहीं, अब देखो ये आपका जो सवाल है उसका जवाब तो गुरुजी दे सकते हैं। हिम्मत है तो गुरुजी से पूछ लो, मेरे में तो हिम्मत है नहीं भाई। ये गए अगले 2-4 दिन, मतलब हाँ जहाँ सारे रिचुअल्स वगैरह हो गए, तो उसके बाद फिर एक दिन गए तो कहते हैं ना गुरुजी आपने तो बोला था उनकी छुट्टी हो जानी है और वो तो चले गए बेचारे। कहते तू की समझिया सी, तू छुट्टी का मतलब की समझिया सी, तेनू पता ओदे पिछे जेड़ा फोड़ा सी उन्हें इतना तंग कर देना सी कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले उसको झेल ना पाते। दिस इज हाउ गुरुजी हेल्प अस। कैसे वो हमारे हमें कैसे प्यार से हर चीज बता देते हैं, समझा देते हैं। अगर वो कहते हैं मैं तो दूसरी छुट्टी निकाल के थी कि उसको उस बीमारी से, तकलीफ से मैंने उसकी छुट्टी कराई है, तो इसीलिए वो छुट्टी है। नहीं तो वो इतना परेशान हो जाते और वो हैरान थे। हमारे जो फैमिली फ्रेंड है वो इतने हैरान हुए कि गुरुजी को कैसे पता, बिकॉज उस बेड सोर के बारे में, वो एक बेड सोर था जो एक बड़ा वाला रूप ले चुका था, उसके बारे में तो शायद डॉक्टर जानता था या वो कुछ जानते थे, उनकी वाइफ को भी नहीं पता था इस बारे। दिस इज हाउ गुरुजी नोज ईच एंड एवरीथिंग। उनको तो एक एक चीज पता है। ऑब्वियसली परमात्मा है, ईश्वर है, तो ईश्वर को तो हर चीज पता ही होगी। और गुरुजी से मैं जब मिली थी तब उससे पहले 2000 से पहले मेरे को हर साल कुछ ना कुछ 7 years कंटिन्यूसली 7 years, ये भी 7 का ही एक आंकड़ा था कि 7 साल में कंटिन्यूसली गंगाराम हॉस्पिटल जाती थी। मुझे सब हंसते थे कि इसमें कोई कर्जा देना है। जो हर साल अगस्त सितंबर ये 2 महीने इतने क्रूशियल होते थे कि मेरा हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। मुझे अपने आप बैठे बैठे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती। गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, देन अपेंडिक्स का हो गया, यूट्रस रिमूव हो गया, देन
मेरे को एक G6PD डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो गई, जिसमें कि आपका ब्लड पानी हो जाता है, बिल्कुल यूरिन के थ्रू ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा। अनटच हो जब से गुरुजी के पास आई हूँ, जब से आई हूँ 2000 से मैंने कभी हॉस्पिटल का ऐसे मुंह नहीं देखा। अब जाके मेरे हस्बैंड बीमार हुए, हमें मतलब जो लास्ट स्टेज में थी, तो लास्ट उनका वो था, तभी मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वो भी मतलब किसी को लेकर गई हूँ। मुझे गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये सब चीजें मेरी मुझे बोले थे कि तू पहला क्यों नहीं आई। मैं कहा गुरुजी मैंने पहला पता ही नहीं सी। एंड ही वाज वेरी स्वीट दैट वे, वेरी स्वीट दैट। लेकिन ऐसे दोपहर के टाइम शाम को 3-4 बजे के करीब में मुझे बुलाया था उन्होंने कि तू जल्दी आना। तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी पहुंचे, तो किसी ने अंदर जाके बोला कि मुक्ता आंटी आई है। हाँ बुलाऊं। अंदर गए, गुरुजी ने शॉर्ट्स और वो पहना हुआ था अपना टी-शर्ट, एंड ही वाज लाइंग, वो एक काउच होता था वहाँ पर, उस पे लेटे हुए थे। एंड बोलते हैं चला हाथ दबा दे, आज हाथ दर्द है कि नहीं। तो हाथ दबाने लग गई। इतने में बोलते हैं एनू चाय पिला, बड़ी चंगी कुड़ी है, एनू चाय पिला दे जल्दी नाल। तो ठंड का टाइम था शायद, तो हमने चाय वगैरह पी और चाय प्रसाद गुरुजी ने अंदर ही दिया। इतने में गुरुजी की लस्सी आ गई, तो गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को अपनी लस्सी दी, थोड़ी सी पी ली। उसके बाद बोलते हैं अल्लाह ऐश कर अंकल, और पता नहीं क्या ऐश कराया है, मुझे नहीं पता। एंड उसके बाद कहते चल आज मैनू तैयार कर दो। और उस दिन गुरुजी का जब चोला और गुरुजी का मतलब हमें समझ नहीं आता, हमारे हाथ कांप रहे थे गुरुजी के लुंगी देने में, और मेरे हस्बैंड उनको पहना रहे थे और मैं हर उनका जो उतरा हुआ कपड़ा था तय करती जा रही थी। तो मतलब मुझे इतनी फ्रेग्रेंस थी उसके अंदर। वो ऐसे था कि बस किसी ने ऊपर से लेके नीचे तक हमें पानी से या बूंदों से पूरा का पूरा भिगो दिया। मतलब समझ ही नहीं आता था। वो आज भी वो एहसास हमारे साथ है, आज भी मैं महसूस कर सकती हूँ अपने गुरु को अपने पास। आज भी गुरुजी ने मुझे एक बहुत नियामत बख्शी हुई है, अपने जोड़े दिए। उस दिन मैं ऐसे बैठी एम्पायर स्टेट जाओ तो वहाँ साइड में 2 फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, तो माता रानी की और एक और है, मुझे थोड़ा सा इजी है, मेरे दिमाग में वो याद नहीं है। उसमें वहाँ नीचे बैठी हुई थी मैं, गुरुजी के जहाँ गुरुजी का आसन था उसी के साथ। तो मन में आया कि गुरुजी सबसे आप चरण सेवा लेते हो, मेरा नंबर कब आएगा। गुरुजी ने, मैंने अपने मन में सब बोला, गुरुजी ने टेढ़ी निगाह से मुझे देखा, कोई बात नहीं जी, गुस्सा है तो गुस्सा सही, गुरुजी मेरा नंबर पे आना चाहिए ना। थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आ गया, मैंने चाय प्रसाद ले लिया। हाँ ये तब की बात है जब उन दिनों में हर किसी को लंगर के लिए नहीं रोकते थे गुरुजी, क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई थी। जिसको गुरुजी लंगर के लिए रोकते थे सिर्फ वही रोकते थे, अदरवाइज हम लोग प्रसाद बाहर से लेके वहीं से छुट्टी हो जाती थी हमारी, थैंक यू एंड गो होम। और नॉर्मली गुरुजी बोल देते थे आज लंगर खा लिया। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे, जैसे मैंने प्रसाद लिया, मुझे कहते हैं आज लंगर करके जाना आंटी। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। मैं बाहर आई, मैंने इनको बोला, मैं कहा गुरुजी ने बोला लंगर करके जाना। हाँ इससे पहले जो मन में मेरे चल रहा था वो ये था कि आप मेरे को जो भी सेवा दो गुरुजी, मेरे को और मेरे हस्बैंड दोनों को एक साथ देना। एक तरफ ये दबाएं आपके चरण और एक तरफ मैं दबाऊं, और सोचो वो क्या होगा। मतलब उसको सोच के आज भी गूज़बम्स आते हैं कि वो नजारा क्या होगा जब आप बीच में बैठे और हम दोनों आपके चरण दबा रहे हो। चलो लंगर कर लिया, लंगर करके बैठे ही थे, इतने में गुरुजी अपने रूम में गए, अपना लंगर किया, बाहर आए तो चेंज किया हुआ था उन्होंने अपनी ड्रेस। तो जब आए तो मैं दीवार के साथ बैठी हुई थी, आके सीधा मेरी गोद में अपना सिर आधा लेटा और आधा बैठे हुए, ऐसे जैसे क्या बोलूं मैं, जैसे शेषनाग के ऊपर आप लगा लीजिए विष्णु जी लेटे हुए हैं, वो वाला हिस्सा, तो वैसे आके लेट गए। एंड देन ही सेड आंटी अंकल कितने बुलाना, मेरे ना पीठ दबा दे। तो मैंने कहा अच्छा जी। मैं पीठ दबाने लगी, आई एम अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो मैं पीठ दबाने लगी, कहने लगती है स्पोर्ट्स वाली, क्योंकि हाथ थोड़े से कड़े हैं। इतने में अंकल ने बुला,
उनको बोलते हैं मेरे चरण मतलब अपने चरण दबाओ, तो अपने चरण उनके चरण सामने रख के कहते हैं टंगा दबा दे, तो टंगा दबाने लग गए। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई वाज लॉस्ट। दोनों हाथ सीधे साइड में रख के बोलते हैं एक बच्चों से नॉर्मली चरण वगैरह नहीं दबाते थे, एक हाथ बेटे के हाथ में दे दिया, एक हाथ बेटी के हाथ में दे दिया कि वे दबाओ। एंड मतलब क्या था वो आज भी समझ नहीं आता। और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे उस वक्त भी, और आज भी जब मैं ये सत्संग सुनाती हूँ हमेशा मेरे साथ होता है कि मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते। इतनी ज्यादा वो था कि समझ नहीं आ रहा था कि गर्मी है सर्दी है क्या है, और हमारे पसीने छूट रहे थे। गुरुजी के चरण दबा दिए। उसके बाद गुरुजी ने मेरी बेटी को बोला जा चाय बना लिया। हम थोड़ी तब संगत बहुत थोड़ी सी रह गई थी, कहते जा आंटी के नाल चाय बना लिया। तो एक नीरू आंटी आती थी, उनके साथ जाके मेरी डॉटर ने चाय वाय बनाई, चाय प्रसाद लेके आए। उसके बाद बैठ गए। एंड कमललाल अंकल हैं, एक उनको किसी काम के लिए बुलाया था। उनके गुरुजी के जोड़े वहीं पड़े हुए थे, कहने वो जोड़े वो फड़ा दे, हाथ से इशारा किया। और मैं गुरुजी के पीछे ही बैठी हूँ क्योंकि हिलने की तो हिम्मत होती नहीं थी हमारी। जहाँ गुरुजी ने बिठा दिया, चाहे आपका पैर सुन हो जाए पर आपने वहीं बैठना। आप में हिम्मत नहीं है उठने की। ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं थे वो, लेकिन अपने से ही हमारी हिम्मत नहीं होती थी। तो जोड़े हाथ में लिए। मैंने मन में ही सोच रही थी पता नहीं किसकी किस्मत खुलने वाली है। उन्होंने हाथ में लेके कुछ बोला, कुछ अपने आप में ही। एंड मैं पीछे बैठी थी, मेरे झोली में जोड़े डाल दिए। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मैं जरूर सोच सकते हैं कि मैं क्या रो रही होंगी, और क्या मेरे आंसू ही नहीं बंद हो रहे, बिल्कुल आंसू नहीं बंद। उसके बाद गुरुजी ने अपने शूज पहने एंड बाहर निकलने लगे। तो मेरा बेटा भी आगे आगे था, छोटा था, तो वो उसके कंधे पे हाथ रख के बाहर एम्पायर स्टेट तक पैदल ही आए, मैं भी साथ साथ। और मुझे शायद मेरे ख्याल से जोशी अंकल थे, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है। और बाहर जब गाड़ी तक आए तो कहते कबीर है। तो मैं कहा गुरुजी का नाम बदलना, इसका नाम वैसे अर्जुन है। तो मैंने कहा गुरुजी का नाम बदलता, कहने नहीं मेरा कबीर है। एंड दिस इज हाउ कैसे हमें गुरुजी ने अपने चरणों में अपने से जोड़ के रखा है अपनी ब्लेसिंग्स के साथ। और यही मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मेरे पास और कुछ नहीं, यही धरोहर है, ये गुरुजी की धरोहर है, और यही मेरी पूरी पूंजी यही है, इसे संभाल के रखना हमेशा। आप सबसे बस एक ही बात कहूंगी, अपने आप को खुद ही इस खुदा से जोड़े, ईश्वर से जोड़े, इस प्रभु से जोड़े। कोई मीडिएटर नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही जुड़ते हैं। हम सब गुरुजी से दुनियावी चीजें मांगते हैं, गड्डी दे दो, मेरे पुत्र नू बंगला दे दो, मैनू ए दे दो, मैनू वो दे दो। हाँ गुरुजी बोलते थे इतने जनानियां जितनी भी लेडीज आती हैं वो अपने परिवार को परिवार के लिए सुख शांति और जो भी मांगती है अपने परिवार के लिए मांगती है। लेकिन आदमी आते हैं तो ये सॉरी, मैं आप प्लीज इस बात को उस तरह से मत लीजिएगा। मतलब एक जेंट्स है, वो नॉर्मली बात करते थे कि जेंट्स आते हैं तो वो ये कहेंगे मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, मेरी गड्डी हो जाए, मैंने हालांकि चाहिए सब कुछ उनको भी अपनी फैमिली के लिए, लेकिन वो मांगते सब ऐसे थे। तो मांगते मीन्स पूछते थे गुरुजी मेरा प्रमोशन हो जाएगा, गुरुजी मैनू बाहर जान लू मिलेगा, मतलब ऐसी बातें। तो गुरुजी कहते थे लेडीज आर द बेस्ट। लेडीज जो आती है अच्छी तरह से अपने परिवार को पूछती है, मेरे बच्चे के लिए कर दो, मेरे पति के लिए कर दो, मेरे उसके लिए कर दो, मेरे सास के लिए, मेरे ससुर के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाई बहन के लिए, सबके लिए। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, उनको अपने आप मिल जाता था। तो वो गुरु के सामने बैठ के गुरु से इतना कुछ बोलती थी सिर्फ अपने परिवार के। मुझे बहुत खुश होते थे चंगे चंगे कपड़े पा के, मुझे को बहुत अच्छा लगता था जब हम लोग अच्छे कपड़े पहन के जाते थे। मतलब गर्ल्स तो, मेरी डॉटर हमेशा सूट में गुरुजी के पास गई है, छोटी भी थी तब भी वो सूट पहनती थी। एक बार ऐसे ही गुरुजी के पास मत्था टेकेंगे, उसका फ्रैक्चर हो गया था। दो लड़के जैसे जा रहे थे मस्ती में अपना बाइक से, तो ये अपनी फ्रेंड के साथ ट्यूशन के लिए गई, तो वो रास्ते में गिर गया। उसने धक्का मारा, ये गिर गई, गिरने से इसका फ्रैक्चर हो गया। इसके 10 बोर्ड था। तो जैसे गई मत्था टेका गुरुजी के अंदर, तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, जिन्हें सिर्फ इसको देखा, इसके फ्रैक्चर वाले हाथ को इसने चुन्नी से ऊपर से कवर खोल के चुन्नी ली हुई थी। तो जब इवन प्रसाद भी ले लिया तब भी गुरुजी कुछ नहीं बोले। जब लंगर करके आज्ञा लेने की कहते देख लेता मुंडे के हो जाए, मतलब क्या बोलूं मैं कुछ। तभी मैंने बोला गुरुजी से कुछ नहीं छुपा, गुरुजी को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है।
उनसे कोई चीज हमारी छुप ही नहीं सकती। बस आज मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूंगी, हम लोग ऐसे मनुष्य हैं, हम बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं, बिखर जाते हैं। मेरे हस्बैंड के बाद मैं भी थोड़ा क्या बहुत ही आप समझ सकते हैं कि बहुत बिखर गई थी, लेकिन मुझे गुरु जी ने संभाला। उन्होंने मुझे ये बोला, तुझे अपने लिए तो जीना है, लेकिन अपने बच्चों के लिए जी, अपने बच्चों के लिए जी। और मुझे कितनी बार उन्होंने दिखाया कि मेरे हस्बैंड उनके चरणों में है, तो चिंता मत कर। और मैं इसी बात को लेके तसल्ली से हूँ कि जिस तरह से आपने उनको अपने चरणों में लिया है गुरु जी, मुझे भी आप अपने चरणों में लेंगे और अपने पास रखेंगे, अपने से दूर मत कीजिएगा। ये मेरी आपसे बहुत दिल से ख्वाहिश है। हम मनुष्य हैं, भटक जाते हैं कभी कभी किसी बात को लेकर, चलो ठीक है, इधर नहीं तो उधर से, उधर नहीं तो इधर से, नहीं, मत कीजिए सब। गुरु जी है, गुरु जी जैसा कोई नहीं। जो गुरु जी है वो हम भी पहले नहीं समझे थे कि गुरु जी क्या है। गुरु जी को समझना बहुत मुश्किल है, और जिसने गुरु जी को समझ लिया, जिसने टोटल सरेंडर कर लिया, वो गुरु जी को समझ रहा। मेरी माँ से जिनकी मैं बात कर रही थी, उनका एक बहुत बड़ा घर है और उसके अंदर एक टेनेंट था जो पिछले 50 साल से रह रहा था। घर खाली करने का कोई चांस ही नहीं था। एंड सिर्फ गुरु जी को प्रे करती थी वो कि गुरु जी आप भी कुछ करोगे, आप भी कुछ करोगे। एंड आप सोचिए कि जो 50 साल से इंसान वहाँ रह रहा है, वो कुछ तो लेके जाएगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ तो मांगेगा कि भैया 50 साल से रह रहा हूँ तो मेरा हक है। लेकिन वो एक पैसा वो उनसे नहीं लेके गया, चुपचाप मकान खाली करके चल, एक पैसा नहीं कि नहीं आप भी हमारी बहुत मदद करिए, थैंक यू। ऊपर से थैंक्स और बोल के गया कि थैंक यू। क्यों नहीं मानेंगे गुरु जी को लोग, क्यों नहीं कहेंगे? हमारा तो सब कुछ उनका दिया हुआ है, सब कुछ। ये सांस भी जो हम ले रहे हैं ना, हमारे ऊपर सिर के बाल से लेके नीचे तक हमारा गुरु जी का दिया, सब कुछ हमारे गुरु का, सब कुछ। क्यों नहीं मैं मानूं, क्यों नहीं मैं कहूँ कि मेरा गुरु तुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। बस अपनी वो शब्द है जो आप लोग सब सुनते भी हैं कि मेरी बाह पकड़ के रखना, वही है गुरु जी। कभी छोड़ना मत इस हाथ को, इस परिवार को, कभी भी नहीं। और मेरे सबसे प्रार्थना है संसार में, अपने इस गुरु परिवार को और बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए। जितनी संगत जुड़ जाए, मेरा गुरु उतना खुश, उतना खुश। गुरु जी बहुत खुश होते थे संगत के साथ, बहुत खुश होते। गुरु जी एक मेरी कजन भी है, उनका हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी से ऐसे प्रे करा कि मतलब गुरुजी के पास जाके, तब गुरुजी साक्षात रूप में थे, तो उनसे बोला कि गुरुजी बहुत बीमार है, कहते जा 10 साल कुछ नहीं होता। उनको 10 साल और लाइफ दिया, और 10 साल एग्जैक्टली आफ्टर 10 years, एग्जैक्टली करेक्ट डेट जब उन्होंने बाद में देखी, करेक्ट डेट पे रमाई जी चले गए। जब बैठे बैठे कुछ भी नहीं हुआ, और अचानक से उनकी तबीयत एकदम से खराब हुई। एंड गुरु जी के चरणों में, गुरु जी तो शब्द ही नहीं है उस गुरु के लिए कहने के लिए। करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत जुबानें चाहिए इस गुरु की शक्ति, इस गुरु का गुणगान करने के। मैं आज फिर सबसे हाथ जोड़ के बोलूंगी, गुरु जी जैसा कोई नहीं, ना इस धरती पे कोई हमने नहीं देखा, ना हमने देखा, ना कोई देखेंगे। अब सब कुछ जो कुछ है, सब कुछ गुरु जी है, सब कुछ। ऊपर सिर से लेके पैर के नाखून तक आप ही के कर्जदार है, आप ही के। अब आप ही संवारो, आप ही बनाओ, आप ही बिगाड़ो, जो आपकी इच्छा हो गुरु जी, जैसी आपकी इच्छा हो, जिस हाल में आप रुकोगे उसी हाल में रुकेंगे।